हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8th में चैप्टर नंबर 6 की स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। आइए शुरुआत करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि स्क्वायर क्या है। आपने पहले पढ़ा होगा, इससे पहले रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब पढ़ा। इस टाइप का स्क्वायर होता है जिसमें एक लेंथ होती है, दूसरी ब्रेथ होती है। और आपको पता है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होती है। और जब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं तो क्या होता है, एल इंटू एल या साइड इंटू साइड कहते हैं आप। तो क्या, और ये कहते हैं कि एक स्क्वायर का एरिया है। तो हमें यहां पर भी उसी टाइप से किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है, यानी कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। और मल्टीप्लाई करने से जो भी वैल्यू हमें मिलती है वो उसका स्क्वायर कहा जाता है। जैसे आपसे कहा जाए कि 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर होगा 5 इंटू 5 और ये आ जाएगा 25। आपसे अगर 10 का स्क्वायर पूछा जाता है तो आप लिखेंगे यहां पर 10 इंटू 10 और आंसर आएगा 100। ठीक, तो किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर करना है तो आपको क्या करना है, उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। या फिर यूं कह सकते हैं कि यहां पर 5 इंटू 5 है तो हम इसको 5 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। जितनी बार मल्टीप्लाई किया जाता है किसी नंबर को वो उतनी ही पावर बन जाता है। जैसे यहां पर x इंटू एक्स हमने किया तो ये x की पावर 3 बन जाएगा, x टू द पावर 3, x रेज टू 3। तो ये सारी बातें आप लोग जानते हैं। हम बात करेंगे आज इसी चैप्टर की जिसमें हम स्क्वायर की बात करेंगे और स्क्वायर रूट की। ध्यान दें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट एक्सरसाइज में बेसिकली स्क्वायर की बात की गई है, लेकिन स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे का मतलब इनवर्स फंक्शन है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 4 होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं हमारी। एक चीज और भी आप समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई नंबर है और अगर आप उसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे मान लीजिए 36 लिखा है, आप 36 को लिख सकते हैं 6 स्क्वायर, है ना। 6 इंटू 6 क्या होता है, 36 होता है। इसका मतलब 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक, मतलब किसी भी नंबर, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो अगर आप उस नंबर को किसी नंबर का स्क्वायर, मतलब किसी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है क्योंकि 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 के बाद नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है क्योंकि उसको 2 का स्क्वायर कहते हैं। 4 के बाद 9 होता है, 3 का स्क्वायर बनता है, तो 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब यह हो कि 1 के बाद में 4 डायरेक्टली, मतलब 2, 3 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 4 के बाद 5, 6, 7, 8 ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि हम इसको किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं लिख सकते। आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। कुछ क्वेश्चंस हैं, उसी के साथ हम उस पर डिस्कस करते रहेंगे जो भी पॉइंट्स आएंगे। बात कर रहे हैं 6.1 एक्सरसाइज की। फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी ये इस चैप्टर की। आइए देखें। फर्स्ट एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर लास्ट में 1 है तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है, 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, और जो है 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, मतलब भाई जितने भी नंबर्स आपके पास होंगे उसका जो यूनिट डिजिट होगा या तो 1 होगा या 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या फिर 0 होगा, कोई भी नंबर। और जब हम स्क्वायर की बात करें, आप उसको समझिए
जैसे मान लीजिए आप 81 का स्क्वायर करते हैं, तो 81 का स्क्वायर जब आप करते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले 1 से इस 81 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर हो जाता है 81, फिर आप 8 से इसको करते हैं तो वो 8 8 जा 8 1 जा 8 8 जा 64 ऐसे, और बाद में ऐड करते हैं तो ये वाला जो नंबर है वो यहां पर आ जाता है, यूनिट डिजिट बनता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लास्ट यूनिट डिजिट इसका और इसका यूनिट डिजिट का जो भी प्रोडक्ट होता है उसका जो यूनिट डिजिट बनता है वही यहां पर सबसे पहले आता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 46 और 46 को मल्टीप्लाई करिए, तो 6 6 जा 36, यानी कि लास्ट में 100% इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो 6 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट इसका 6 आएगा, और इसके आगे क्या आएगा वो अलग बात है ना। तो आप इस चीज को समझें कि अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसका जो राइट हैंड साइड का जो डिजिट होता है, लास्ट डिजिट जिसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं, वो क्या होगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 625 को 625 से मल्टीप्लाई करना, यानी कि 625 का स्क्वायर करना, तो 5 5 का कितना होता है 25, और 25 ऐसे लिखा जाता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 5, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड में, मतलब सबसे पीछे जो है वो 5 आएगा, और आगे क्या आएगा वो अलग बात है। तो यहां पर क्वेश्चन यही कह रहा है कि जितने भी नंबर्स हैं आपको बताना है कि उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है 81 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 1 इंटू 1, आप क्या करेंगे लास्ट में 1 ही आएगा। नेक्स्ट पार्ट इसको इरेज कर देते हैं। ऐसे जैसे सेकेंड पार्ट इसमें गिवन है, सेकेंड पार्ट है 272। अब ध्यान दें 272 का जब हम स्क्वायर करेंगे, ठीक, तो क्या आएगा 2 2 जा 4, यानी कि लास्ट में 4 आएगा, और इसके आगे क्या आएगा वो अलग बात है। ऐसे जैसे मान लीजिए 1 2 796 गिवन है, 796, तो लास्ट में क्या आएगा 6 6 जा होता है 36, और 36 कैसे लिखा जाता है ऐसे, यानी कि लास्ट में इसमें 6 आना है, तो इसका भी स्क्वायर जो होगा उसके लास्ट में 6 आएगा। ठीक, तो आपको क्या करना, बहुत इजी है। आप किसी भी नंबर को, जैसे मान लीजिए 6 पार्ट है 26387, 26387, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा 49 होता है, यानी कि लास्ट में 9 आएगा। तो एक चीज तो ये समझ में आ गई, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो यूनिट डिजिट नंबर का है उसका स्क्वायर आप करिए, सिर्फ यूनिट डिजिट का। जैसे यहां पे लिखा 86394 ऐसे लिखा है, और आप चाहते हैं कि इसका अगर हम स्क्वायर करें तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी कि लास्ट में 6 आएगा, और बाकी आगे क्या आएगा उसको मत देखिए आप, क्योंकि वो पूछा ही नहीं गया इस क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ जो नंबर्स गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, आप रीजन बताइए। अब आप ध्यान से देखिए, अभी हमने स्टार्टिंग में 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स की स्क्वायर की बात की थी। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 स्क्वायर 36 है, 7 स्क्वायर 49 है, 8 स्क्वायर 64 है, 9 स्क्वायर 81 है, और 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब आप ध्यान से देखिए, इस पूरे सिस्टम में हम जब किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो उसमें लास्ट में 2 3 7 और 8, ये 4 नंबर कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं दिए। आप देखिए 1 के स्क्वायर में 1 आ रहा है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर आप करिए जिसका यूनिट डिजिट 1 है, तो उसका स्क्वायर भी 1 आएगा। अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 2 है, तो उसके स्क्वायर में 4 आएगा। किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 3 है, जैसे मान लीजिए 243 है, और 243 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा। ठीक, तो अब आप ध्यान से देखिए कि जितने भी नंबर्स, दुनिया में जितने भी नंबर्स होंगे उनके लास्ट में भाई 1 से लेकर के और 0 तक ही तो नंबर हो सकते हैं। भाई लास्ट में क्या होगा, यूनिट डिजिट 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 या फिर 0, और जो उसका स्क्वायर होगा उसके स्क्वायर में यही नंबर्स आएंगे जो यहां पर आ रहे हैं। लास्ट में क्या आ सकता है, 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, या फिर 0 आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर आप करें तो उसमें 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, और 8 नहीं आ सकता। इसका मतलब कोई भी नंबर ऐसा लिखा है जिसका यूनिट डिजिट इन 4 नंबर्स में से है,
तो वो कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी नंबर के स्क्वायर में ये 4 डिजिट यूनिट डिजिट पे नहीं आते, यूनिट डिजिट का जो प्लेस होता है वहां पर नहीं आते। तो क्वेश्चन यही कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन, कि मतलब जितने भी नंबर्स हैं इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं? तो देखिए पहला नंबर दिया है 1057, सेकंड क्वेश्चन में 1057, लास्ट में 7 आ रहा है और हमें पता है कि किसी नंबर के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 7 हो ही नहीं सकता। किसी भी नंबर के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता। और ये जितने भी नंबर्स दिए गए हैं ये सारे के सारे नंबर ऐसे ही हैं जिनका यूनिट डिजिट या तो 2 है या 3 है या 7 है या फिर 8 है, इसलिए ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकते। अब हम आइए बात करते हैं थर्ड नंबर की, थर्ड क्वेश्चन की। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स, वुड बी ऑड नंबर्स। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान दें, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, मतलब ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर में जो स्क्वायर जो उसका होगा वो ऑड होगा। देखिए पहला नंबर है 431, एक नंबर दिया इन्होंने, फिर है 2826, 2826 दूसरा नंबर है, फिर 7779, 3 टाइम्स 7 है, फिर 9 है, और लास्ट है 82004, 82004। ठीक, ये नंबर है। अब अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 1। इसका स्क्वायर करेंगे 6 6 या 36 होता है, लास्ट में 6 आएगा यूनिट डिजिट पे। इसके यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 9 9 या 81 होता है तो 1 आएगा लास्ट में, और इसके यूनिट डिजिट में भी 1 आएगा। अब आप ध्यान दीजिए, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जिनका यूनिट डिजिट 1 3 5 7 9 होता है, मतलब 2 के टेबल में आने वाले नंबर्स नहीं होते हैं, वो नंबर ऑड होते हैं जिनका यूनिट डिजिट ऐसा होता है जिसमें 2 के टेबल में आने वाले नंबर्स नहीं होते या फिर 0 नहीं होता है ना। ऑड नंबर, इवन नंबर, वही इवन नंबर्स क्या होते हैं? जिनके लास्ट में 2 0 2 4 6 या फिर 8 होता है, वो इवन नंबर होते हैं। और जिनका यूनिट डिजिट इसके अलावा कुछ होता है वो ऑड नंबर्स होते हैं, यानी कि जहां जहां 1 आएगा लास्ट में वो ऑड नंबर होंगे। इसका मतलब इसका स्क्वायर ऑड होगा, इसका स्क्वायर ऑड होगा, इसका स्क्वायर भी ऑड होगा, बट इसका स्क्वायर इवन होगा क्योंकि इसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट पे 6 आ जाएगा। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर ऑड होगा। तो इसमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ नंबर जो होगा उसके स्क्वायर, उसका जो स्क्वायर होगा वो एक ऑड नंबर होगा, इवन नहीं हो सकता। इसके बाद देखिए थर्ड हमने बता दिया। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स नंबर के क्वेश्चंस में मैं इसी में हिंट दे रहा हूं, आप फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन तो खुद ही करेंगे आप। इसमें पैटर्न गिवन है, आपको ऊपर देखिए कैसे लिखा हो, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में नीचे फिल करना है आपको। तो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन मैं नहीं आपको बता रहा हूं, आप खुद ही करने की कोशिश करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, फोर्थ और फिफ्थ मैंने छोड़ दिया। 6 है यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। यहां पर भी है वैसे ही, देखिए अब इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसको अक्सर स्टूडेंट समझ नहीं पाते। लिखा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, ये एक पैटर्न। सेकेंड है आपका 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, 1 2 3 और 3 का स्क्वायर, लेकिन यहां पर वो चीज नहीं दिख रही, 2 3 4 नहीं आया। तो वास्तव में रिलेशन क्या चल रहा है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर इसके प्रोडक्ट का स्क्वायर यहां पर आ रहा है, 2 इंटू 1, सॉरी प्रोडक्ट में सम का स्क्वायर। लास्ट में शायद मैंने कुछ गलत देखा है, प्रोडक्ट ही आना चाहिए, ये 2 है, यहां पर मैंने कोई क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया है, ये 2 का ही स्क्वायर। तो वास्तव में है क्या यहां पर, इसको समझ लें आप, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और फिर 1 और 2 का प्रोडक्ट क्या हुआ, 2 1 जा 2, तो 2 का स्क्वायर फिर एक बार हुआ, और फिर इसके बाद एक इससे बढ़ा करके, तो कितने स्क्वायर हुआ, 2 का स्क्वायर यहां पर आया तो यहां 3 स्क्वायर बन जाएगा। यहां देखिए 6 स्क्वायर आ रहा है तो यहां 7 स्क्वायर आएगा। अगले में क्या आ रहा है, आप इसी को समझ लीजिए, जैसे 12 स्क्वायर आ रहा है यहां पर, तो यहां 13 स्क्वायर आ रहा है। अब ये वाला नंबर कैसे आ रहा है, ये वाला नंबर हमेशा इसका, जैसे 2 यहां पर आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 2 इंटू 3 6 हुआ, तो 6 का स्क्वायर यहां पर बनेगा।
जैसे कोई एक क्वेश्चन हम लास्ट पार्ट ले लेते हैं, 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर एक स्पेस छोड़ दिया गया और इक्वल टू यहां पर भी छोड़ा गया। अब देखिए 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो यहां पर 6 4 जा कितना, 6 7 जा कितना होता है 42, तो यहां पर 42 का स्क्वायर बनेगा, और यहां पर 42 आ रहा है तो उसमें 1 प्लस करेंगे तो यहां पर 43 का स्क्वायर बनेगा। ये सीक्वेंस आ रही है, ठीक, मतलब ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, फिर इसके प्रोडक्ट का स्क्वायर यहां पर, और इससे एक ज्यादा का स्क्वायर यहां पर, तो ये सीक्वेंस बन रही है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7th है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। देखिए 1 3 5 7 9, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इक्वल टू क्या आएगा? अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ऐड नहीं करना, तो ऐड नहीं करना है तो ध्यान दें इस टाइप के नंबर्स में अगर हम 1 से स्टार्ट करें और सारे ऑड नंबर्स लिखें तो जितने नंबर्स होते हैं उतने का ही स्क्वायर बन जाता है। जैसे यहां पर 1 2 3 4 5 नंबर्स का सम है, तो वास्तव में यहां पर आएगा 5 का स्क्वायर, मतलब 25। आप ऐड करके देख लीजिए, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 9 25। आप समझ रहे हैं हमारी बात? ऐसे ही जैसे मान लीजिए एक नंबर दिया है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 ऐसे दिया। अब आप जानना चाहते हैं कि क्या रहेगा इसका आंसर, तो आप देखिए अगर कंटिन्यू नंबर्स हैं, कंटिन्यू ऑड नंबर्स होने चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए कुछ, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का स्क्वायर यानी कि इसका आंसर 81 आएगा। बात समझ रहे हैं हमारी बात, है ना? मतलब जितने नंबर्स को हम प्लस कर रहे हैं, जितने ऑड नंबर्स को हम कंटिन्यू प्लस कर रहे हैं, उतने ही नंबर्स का यहां पर स्क्वायर बनेगा। ये हमेशा सीक्वेंस होती है। तो यहां पर आप क्वेश्चन नंबर 7 इसी टाइप से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी क्वेश्चन को टच करता हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 7 बताया। क्वेश्चन नंबर 8 इसी एक्सरसाइज का है जो इसी को टच कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। अब 49 को आप लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, 1 2 3 4 5 6 और ये 13, ये इक्वल टू 49 आ जाएगा। क्यों? 7 नंबर्स का स्क्वायर कर दिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब ये जो 49 है वो इस तरीके से अरेंज किया जाएगा। मतलब 7 ऑड नंबर्स के सम की फॉर्म में हमें निकालना है, तो 7 ऑड नंबर्स हमने ऐड किए और वो 49 के इक्वल होगा, क्योंकि 7 ऑड नंबर्स है इसलिए इसका सम हमेशा हमें जो है वो क्या आएगा 7 का स्क्वायर ही तो बनेगा। ऐसे जैसे सेकंड पार्ट है 120 120 121 जो है 11 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब यहां पर 121 कब आएगा? जब 11 नंबर्स को हम प्लस करेंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5 ऐसे करते चले जाए। कितने टोटल नंबर हमें लेने हैं? 11। ठीक, जैसे 7 यहां पर आए हैं, 4 और आगे आपको जाना पड़ेगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। इस टाइप से आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये दोनों एक जैसे हैं। 7 से आपको हिंट मिल रही है और उसी बेस पे हमें क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर लेना है। एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। लिखा हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। दो नंबर्स गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जैसे आपसे कहा जाए कि 5 और 10 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, तो अक्सर आप लोग क्या करते हैं कि 10 से 5 माइनस करते हैं, कहते हैं इसके बीच में 5 आएंगे। 5 नहीं आएंगे। 5 इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आप इसमें एक एक्स्ट्रा नंबर माइनस कर देते हैं। हमेशा आप माइनस करने के बाद एक और माइनस करिए, क्योंकि एक नंबर जो 10 था उसमें से आपने माइनस कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए, इसके बीच में 5 नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 6 7 8 9 4 ही तो नंबर आएंगे। तो हमेशा किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर आएंगे, अगर आपको ये जानना है तो हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करिए और माइनस करने से जो भी रिजल्ट मिल रहा है उससे एक और कम कर दीजिए। जैसे आपसे कहा जाए ये बताइए 998
और 628 के बीच में कितने नंबर आएंगे? तो आपको क्या लिखना है, 628 इसमें से माइनस कर दीजिए आप, 0, 7 और 3, 370 इसका डिफरेंस आया, एक और इसमें कम कर दीजिए तो कितना आएगा, 369 नंबर्स इसके बीच में आएंगे। ये समझना होता है हमेशा। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई दो नंबर है जिसमें सिर्फ 1 का डिफरेंस है, तो 1 के डिफरेंस में रिलेशन कैसा आता है भाई, इसका 144 आएगा स्क्वायर, इसका 169 स्क्वायर आएगा, और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आएगा, इसका डिफरेंस जो आएगा वो 25 आएगा, और 25 से एक माइनस कर देंगे तो 24 आएगा, और 24 वास्तव में देखा जाए तो इस छोटे वाले नंबर का डबल है। आप एक चीज ऐसे समझ सकते हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी दो नंबर है जिसमें सिर्फ 1 का डिफरेंस है, जैसे एक नंबर आपका n है, दूसरा n+1 है, और हम जानना चाहते हैं कि इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, तो हम पहले तो दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर आएगा n स्क्वायर, पहले बड़े वाले नंबर का स्क्वायर करके छोटे वाले नंबर को माइनस कर देते हैं। तो बड़ा वाला नंबर ये है, तो n+1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करिए, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का एलडी से ओपन किया जाएगा, तो n स्क्वायर प्लस 2n+1 भाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और माइनस n स्क्वायर करेंगे, n स्क्वायर कैंसिल हो गया, आया 2n+1, यानी कि डायरेक्टली अगर हम इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2n+1 आ रहा है। और हमने अभी क्या बताया कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 आपको और लेस करना है, एक और कम करना है, तो 2n+1 से एक और कम करेंगे तो ये 1 भी कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2n। तो ध्यान दें, हमेशा ऐसे दो नंबर्स जो कंटिन्यू हो, मतलब सिर्फ उसमें 1 का डिफरेंस हो, तो उसके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, हमेशा जो स्मॉलेस्ट जो छोटा वाला नंबर है उसके डबल के इक्वल होंगे। जैसे अब मान लीजिए बाकी दो पार्ट गिवन है, क्वेश्चन कह रहा है कि 25 और 26 के स्क्वायर के बीच में कितने होंगे, तो एक 25 नंबर है, एक 26 है। अब इसके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, तो 25 का डबल कितना होगा, 50, यानी कि 50 नंबर्स इसके बीच में आएंगे। जो भी छोटा वाला नंबर है उसका डबल उसके बीच में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 12 का डबल 24 हो रहा था, 50 का डबल 50, 25 का डबल 50 हो जाएगा, ऐसे 99 का डबल करेंगे 198 आ जाएगा। भाई 99 का स्क्वायर उधर 100 का स्क्वायर, ये समझना है आपको। बात समझ में आ गई है? तो इस पूरे चैप्टर में, पूरे एक्सरसाइज में हमने कुछ पॉइंट्स बताए। इस पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ स्क्वायर की बात की गई, स्क्वायर रूट की बात नहीं की गई। अगली एक्सरसाइज में हम लोग स्क्वायर रूट की बात करेंगे। यहां पर सिर्फ आपको यह समझना है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है उसके लास्ट में, यानी कि यूनिट डिजिट पे 2 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, 7 नहीं आता है और 8 नहीं आता है। कभी भी कोई किसी नंबर का यूनिट डिजिट है और उसमें अगर ये 3 नंबर्स आपको 3 डिजिट्स मिल जाते हैं, 3, 2, 3 या 7, 8, तो आप ये समझिए कि किसी भी नंबर का ये स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक, और जीरो का भी एक केस है। तो जीरो को आप समझ लीजिए कि अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो क्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो 0 के लिए भी एक चीज समझनी है आपको कि 0 में पेयर होना चाहिए, मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो। इस तरीके से अगर 0 आ रहे हैं तो वो किसी नंबर का स्क्वायर होगा। और अगर पेयर नहीं आ रहा है, मतलब पेयर नहीं बन पा रहा है, तो वो भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे आप लिखा 1000 किस नंबर का स्क्वायर है। आप कहें कि लास्ट में इसमें ना तो 2 आ रहा है, ना ही 3 आ रहा है, ना ही 7 आ रहा है, ना ही 8 आ रहा है, यानी कि ये किसी नंबर का स्क्वायर है। तो ये भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 0 अगर आ रहा है, 0 में पेयर बनना चाहिए कि एक पेयर ये हो गया, दूसरा कंप्लीट नहीं हो रहा। मतलब ये कि क्या होगा, 100 स्क्वायर हो सकता है क्योंकि इसमें पेयर बना। यहां पर 10,000 अगर है तो इसमें 2 पेयर बन गए। पेयर चाहे जितने बने, लेकिन पेयर बनना चाहिए। तो अगर मान लीजिए पेयर नहीं बन रहा है तो आप ये समझिए कि वो भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो पा रहा होगा। जैसे हमने लिखा 3825000, आप कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो ये 100% परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि 0 का पेयर नहीं बन रहा। ठीक, और अगर 0 का पेयर बने तो हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है, वो 100% परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो एक पॉइंट ये था, थोड़ा सा आपको ध्यान देना रखना पड़ेगा 0 के केस में। तो बाकी आपको हमने बता दिया कि 2, 3, 7 और 8 लास्ट में कभी भी नहीं हो सकता किसी भी नंबर के स्क्वायर में। तो ये तो हुई एक्सरसाइज नंबर 6.1। 6.2 की बात करेंगे, जिसमें बेसिकली स्क्वायर रूट्स की बात की जानी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करते हैं 6.2 एक्सरसाइज की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।